अगर आप टीडीएस के चालान पेमेंट करना चाहते हैं तो आज हम वही जानेंगे। सबसे पहले इसके लिए आपको आना है गूगल पे, यहाँ पर आपको लिखना है ऑनलाइन पेमेंट ऑफ टीडीएस या टीडीएस चालान पेमेंट। आपको टीडीएस चालान पेमेंट करके फर्स्ट लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। आप इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे आप साइड में स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको ई पे टैक्सेस। आपको इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको अपना 10 नंबर डाल के कंफर्म करके अपने मोबाइल नंबर से ओटीपी के थ्रू अपने टीडीएस के पोर्टल को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर चूज करना है। क्योंकि अभी हम 24-25 में हैं तो इसका असेसमेंट ईयर 25-26 होगा। आप यहाँ से 25-26 के असेसमेंट ईयर को चूज कर लीजिए। देन इसके बाद यहाँ पर आपको पे टीडीएस से टीसीएस पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। देन प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको न्यू पेमेंट से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, जिसके अंदर लिखा हुआ है अगर आपका जो भी डिडक्टी है जिसका आप टीडीएस डिडक्ट करके पेमेंट कर रहे हैं उसका अगर पैन कार्ड इनएक्टिव है तो उस केस में आपको उसका हायर टीडीएस का डिडक्शन करना होगा। मतलब जैसे अगर अभी हम रेंट की पेमेंट करने जा रहे हैं तो इस केस में हमें रेंट की पेमेंट करते टाइम अगर डिडक्टी का यानी हम जिसका टीडीएस काट रहे हैं उसका अगर पैन कार्ड इनएक्टिव है तो हमें उस केस में हायर टीडीएस काटना होगा, जो रेंट के केस में 20% होता है। अगर आप जिसका टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं वो उसका पैन कार्ड इनएक्टिव है तो उसमें हायर रेट आपको अप्लाई करना होगा एंड टीडीएस काट के आपको चालान की पेमेंट करनी होगी। एंड इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने सारे के सारे सेक्शंस आ जाते हैं जिसमें भी आपको टीडीएस की पेमेंट करनी हो सकती है। आप यहाँ पे भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च बॉक्स में फिल्टर लगा के भी देख सकते हैं आप जिसका भी जिस सेक्शन में टीडीएस पेमेंट करने जा रहे हैं आप उस सेक्शन को यहाँ पे लिख दीजिए एंड उसको ओके करेंगे तो आपके सामने वही सेक्शन खुल के आ जाएगा जिसकी आप पेमेंट करने जा रहे हैं। जैसे रेंट आपका 194 आई में आता है। देन इसके बाद जैसे आप नेक्स्ट करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा जिसमें सबसे पहले आपको टैक्स एप्लीकेबल देखना होगा। आप किसका टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं, वो कंपनी है या अदर देन कंपनी डिडक्टी है, आपका जो भी है आप उसके हिसाब से यहाँ पे चूज कर लीजिए। अभी मेरी जो है हम जिसका टीडीएस काट रहे हैं वो कंपनी डिडक्टी है तो हमने यहाँ पे कंपनी डिडक्टेड कर लिया एंड यहाँ पे आपको टैक्स के कॉलम में टैक्स का अमाउंट पेमेंट लिखने के बाद यहाँ सीधा इसको प्रोसीड कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपके सामने पेमेंट मोड्स आ जाते हैं काफ़ी सारे, जिसमें आपके नेट बैंकिंग या आपका डेबिट कार्ड ऑनलाइन पेमेंट जो भी है आपका अपने हिसाब से यहाँ पे चूज़ कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ से यूपीआई की पेमेंट करने जा रही हूँ तो मैंने यहाँ पे यूपीआई के ऑप्शन को चूज़ करके नेक्स्ट कर दिया एंड यहाँ पर मैंने इसको प्रीव्यू किया है। हमने जो भी पेमेंट हम करने जा रहे हैं एक बार प्रीव्यू कर लीजिए। आपका असेसमेंट रेट सही होना चाहिए एंड आपने जिसके अगेंस्ट में टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं वो भी सही से सिलेक्ट करना चाहिए एंड टैक्स का अमाउंट भी सही होना चाहिए। आप एक बार प्रीव्यू करने के बाद सारे डिटेल्स को यहाँ पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए एंड यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं आपकी। आप इन सबको पढ़ के यहाँ पे कंसेंट बॉक्स पे टिक कर दीजिए एंड देन इसके बाद इसको कंटिन्यू कर दीजिए एंड यहाँ पर आपको अपना जो भी पेमेंट है वो यहाँ पे आपको करनी है अपने ऑनलाइन मोड से, देन इसको पे कर देना है। तो इस तरह हम अपने टीडीएस के चालान्स को पेमेंट कर सकते हैं जो कि आपकी ड्यू डेट से पहले आपकी हो जानी चाहिए। तो बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।